योगी ने चला ऐसा ब्रह्मास्त्र, हिल गई सपा की पूरी रणनीति। वेस्ट यूपी में बीजेपी का नया गेम प्लान। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? मोदी शाह की बड़ी चाल से बदला पूरा सियासी खेल। कैबिनेट विस्तार से साधे जाएंगे बड़े समीकरण। सपा की तिगड़ी पर किया वार, मचा हाहाकार। मिशन 2027 से पहले बीजेपी ने बिछाई नई बिसात। एक एक चाल से किया बड़ा वार। अंदर की खबर ने मचा दिया सियासत में हड़कंप। जो चाल गहरी हो और वार सटीक हो, वही सियासत में इतिहास लिखता है। और वेस्ट यूपी की जमीन पर इस वक्त कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है, जहां अखिलेश की नई रणनीति के जवाब में सत्ता पक्ष ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिला दिया है। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ भीड़ और भाषणों की नहीं, बल्कि सीधी रणनीति की हो चुकी है। और यही वजह है कि दादरी की रैली के बाद जिस तरह सपा का आत्मविश्वास बढ़ा था, उसी तेजी से बीजेपी ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल दादरी की रैली के बाद ये मैसेज गया कि अखिलेश ने अपनी धुरंधर तिगड़ी के दम पर पश्चिमी यूपी में नई जमीन तैयार कर ली है। लेकिन राजनीति में हर चाल का जवाब होता है, और अब जो अंदर की खबर सामने आ रही है, उसने सपा के प्लान को सीधी चुनौती दे दी है। क्योंकि योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए इस पूरे समीकरण को बदलने की तैयारी में है। यानी जहां सपा राजनीति समीकरण साध रही है, वहीं बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों के स्तर पर जवाब देने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी के बड़े चेहरे भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि सीधा सियासी संदेश होगा। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी की पकड़ जाट और ओबीसी वर्ग में मजबूत मानी जाती है, और पश्चिमी यूपी की राजनीति में ये वर्ग बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में उनका कैबिनेट में आना सपा की उस रणनीति पर सीधा वार माना जा रहा है, जिसमें वो नए समीकरण बनाकर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ उतना ही नहीं, खबर ये भी है कि एक और बड़े ब्राह्मण चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और अगर ये दांव भी खेला गया तो बीजेपी एक साथ दो बड़े सामाजिक वर्गों को साधने पर सफल हो सकती है। क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण और ओबीसी का संतुलन ही चुनाव का रुख तय करता है। ऐसे में योगी सरकार की ये रणनीति सीधे उस पीजीएफ फॉर्मूले को चुनौती देती नजर आ रही है, जिस पर अखिलेश यादव भरोसा कर रहे हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो ये साफ दिखता है कि बीजेपी सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। दादरी की रैली के बाद जिस तरह सपा के बढ़ते आत्मविश्वास की चर्चा हो रही थी, उसी के जवाब में अब बीजेपी अपनी चाल के जरिए दिखाना चाहती है कि खेल अभी पूरी तरह खुला है और मुकाबला बराबरी का होने वाला है। बल्कि कई जानकार तो ये भी मानते हैं कि ये चाल सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ सपा की तिगड़ी, जिसमें राजकुमार भाटी, अतुल प्रधान और इकरा हसन शामिल है, अभी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी की इस नई चाल ने उनके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ भीड़ या नारेबाजी का नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और राजनीतिक पकड़ का हो गया है। और यही वजह है कि अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। अब वेस्ट यूपी की सियासत में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की संतुलित और आक्रामक रणनीति। और दोनों ही अपने अपने तरीके से 2027 की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि कौन अपनी चाल को जमीन पर उतार पाता है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ घोषणा ही नहीं, असर मायने रखते हैं। फिलहाल वेस्ट यूपी अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि रणनीति की जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां हर चाल के पीछे एक बड़ा गणित छुपा हुआ है और हर जवाब के पीछे एक नई रणनीति तैयार है। अब देखना होगा कि योगी का ये ब्रह्मास्त्र कितना बड़ा असर दिखाता है, और क्या सच में ये सपा की रफ्तार को रोक पाता है, या फिर मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा होने वाला है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि पूरे समीकरण की है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।